डीएनपी इंडिया पे इस वक्त हमारे साथ आम आदमी पार्टी के विधायक आतिशी जी हैं, जो उपचुनाव में अपने उम्मीदवार के प्रचार के लिए रोड शो में आए हुए हैं। मैडम, उपचुनाव में मुद्दा क्या है? देखिए, उपचुनाव में मुद्दा है कि दिल्ली की जनता भाजपा के भ्रष्टाचार से परेशान है। दिल्ली की जनता भाजपा ने जो दिल्ली को कूड़ेदान बना दिया उससे परेशान है। और वो अगले साल तैयारी पूरी कर ली है उन्होंने कि अगले साल तो निगम से निकाल बाहर कर देंगे। इस उपचुनाव में भी वही नतीजा देखने को मिलेगा कि 5 सीटों पे भाजपा हारेगी और आम आदमी पार्टी जीतेगी। तो इस उपचुनाव को हम लोग एक सेमीफाइनल के तौर पर देख सकते हैं। और इस उपचुनाव में भी वही नतीजा आएगा जो एमसीडी चुनाव में आने वाला है। एक तरफा जीत आम आदमी पार्टी की होगी। दिल्ली की गंदगी की अपराधी कौन है मैडम? हाँ जी, दिल्ली की इस गंदगी के लिए अपराधी कौन है? भाजपा, जो सफाई का सारा पैसा खा जाती है। सफाई का सारा पैसा वो पचा जाते हैं। सफाई कर्मचारी को पैसे नहीं देते, डॉक्टर को पैसे नहीं देते, टीचर को पैसे नहीं देते, इसीलिए दिल्ली का ये हाल है। एमसीडी का स्कूल की बात हो या डिस्पेंसरी की हो, काफ़ी स्थिति खराब है अगर दिल्ली सरकार की तुलना करे, जो स्कूल है, जो अस्पताल है, उसकी तुलना में। इसीलिए दिल्ली की जनता चाहती है कि एमसीडी के भी स्कूल और अस्पताल आम आदमी पार्टी को दे दें। ये थे हमारे साथ विधायक आतिशी जी। आम आदमी पार्टी के ऑफिस में आप लोग जमा हुए हैं, क्या मकसद क्या है आज? मकसद है जो भ्रष्टाचार फैल रहा है बीजेपी में, उसको ख़त्म करने के लिए आम आदमी पार्टी ने हर वक्त अपना आगे बढ़ी है और आगे करके उन्होंने बहुत काम ऐसे करे हैं जो बीजेपी सरकार आज तक नहीं कर पाई। 15 साल से बीजेपी सरकार पार्टी के अंदर, बताइए क्या किया उन्होंने। हम तो ये भी पूछना चाह रहे हैं कि हमें एक काम गिनवा दीजिए जो बीजेपी ने किया है। हम सड़कों का काम आम आदमी पार्टी कर रही है, लाइटों का काम आम आदमी पार्टी कर रही है, हवाई फाई लग रहे हैं आम आदमी पार्टी कर रही है, और इनके जो सीवर कैमरे हैं, बस इतने काम हो चुके हैं। तो हम आप आम आदमी पार्टी क्यों ना है? आप मुझे बताइए, आम आदमी पार्टी क्यों ना है? ये पीला ड्रेस, इसका क्या मतलब है? ड्रेस के होता है, एक कहते हैं ना सफ़ेद पीली जैसे रखी हुई है, एक शांति का निशान होता है। जो शांति का निशान हमारा रखा हुआ है, हम आपको पता केसरी चलते हैं, हमारी हर चीज़ चलती है। तो जब हम किसी हक के लिए लड़ते हैं ना, तो हमें शांतिपूर्वक हमें आगे चलना पड़ता है। और आम आदमी पार्टी आपको पता है, कोई ना उनको ना किसी लड़ाई से मकसद है ना किसी, उनको आपसदारी भाईचारा बनाने में सबसे आगे सहयोग मिलता है, सब कुछ है। सर आप बताइए, किस मकसद से यहाँ आप लोग जमा हुए हैं अभी? आपको जैसा कि पता हो कि निगम के 5 उपचुनाव हैं हमारे यहाँ, और 5 उपचुनाव में ये पहला प्लेटफॉर्म हो साबित होगा दिल्ली के अंदर, जब हम बीजेपी को उसकी सत्ता से, 15 साल की सत्ता से दूर करेंगे, उखाड़ फेंकेंगे। आज दिल्ली का हर नागरिक बीजेपी के 15 साल के एमसीडी में फैले हुए करप्शन से परेशान है। आज एमसीडी के पास देने के लिए तनख्वाहें नहीं है, आज एमसीडी को कूड़ा उठाने के लिए कर्मचारियों को देने के लिए पैसे नहीं है। तो ऐसी एमसीडी में भ्रष्ट सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए आज आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता अपना पूरा जोर लगा के बैठा हुआ है। हम त्रिलोकपुरी के वार्ड नंबर 2 ई में विजय भाई की कैंपेनिंग के लिए खड़े हैं, और हम ये दिखाना चाहते हैं कि ये जो जीत है वो जीत नहीं होगी, ये आने वाले निगम के इलेक्शन के लिए एक मील का पत्थर साबित होगी। ये जो उपचुनाव है, इसको आप सेमीफाइनल के रूप में देख रहे हैं? आप इसको सेमीफाइनल कहें या फाइनल कहें, मैं तो ये कहती हूँ दिल्ली की जनता ने अब की बार ये मूड बना रखा है कि 272 की 272 सीटें आम आदमी पार्टी के हाथों में सौंप के एमसीडी को दोबारा से केजरीवाल के हाथों में दे के दिल्ली वाले निश्चिंत हो जाएंगे। जिस तरह से दिल्ली की दशा और सुधार अरविंद केजरीवाल ने अपनी जनता को दिया है, ऐसे एमसीडी में जब जिस दिन केजरीवाल की सरकार आ जाएगी, दिल्ली एकदम वर्ल्ड सिटी बन जाएगी। क्या मकसद है यहाँ पे आने का आप लोगों का? हमारा मकसद है जो एमसीडी के अंदर भ्रष्टाचार लगता चल रहे हैं लगातार। आप ये देखिए, दिल्ली के अंदर एमसीडी कर्मचारी हैं, बहुत परेशान हैं, इतने सारे टैक्स रोक रखे हैं। लोग कहते हैं एमसीडी के अंदर सत्ता में केजरीवाल जी हैं, लेकिन आप ये बताइए सत्ता के अंदर तो जो बीजेपी की एमसीडी के अंदर कितने सालों से रुकी हुई है। लोगों को परेशानी देखनी पड़ रही है, लोगों की तनख्वाहें नहीं, इतनी हालात खराब है एमसीडी से। क्या लगता है यहाँ से आम आदमी पार्टी निकलेगी या बीजेपी की निकलेगी? इस बार 2 ई से आम आदमी पार्टी को कोई रोक नहीं सकता है। 5 में से कितनी सीटें देंगे? 5 उपचुनाव होने हैं दिल्ली में, चुनाव के अंदर 5 में से 5 की 5 सीट आम आदमी पार्टी की, और ये बिगुल बजा के दिखाएंगे कि 272 सीट एमसीडी की लगातार। ये एक चेतावनी होगी बीजेपी को, ये एक ताकत दिखाई जाएगी आम आदमी पार्टी की कि 5 सीट लाने के बाद जो 272 सीट है उसके ऊपर हमें कोई नहीं हरा सकता। आप इसको सेमीफाइनल मान के चल रहे हैं? जैसे हमने अरविंद जी ने कहा था, अब की बार 70 पार, 70 में से 70 आती हैं। अब पिछली बार 67 हो गई थी हमारी,
लेकिन इस बार 272 में से 272 की सीट एमसीडी की आएगी और ये अरविंद जी का वादा है और पार्टी इस चीज़ के लिए पूरी ताकत लगा रही है और बीजेपी को एमसीडी से ख़त्म करके आम आदमी पार्टी अपना बिगुल बजाएगी जीत का और ये एक बहुत बड़ी जीत है आम आदमी पार्टी के लिए। सर आप बताइए, आप किस मकसद से यहाँ पे आए? हम रैली करने के लिए आए हैं, हम आम आदमी पार्टी को पूरी तरह सपोर्ट करने के लिए आए हैं। और इस बार मुद्दा क्या है इस चुनाव में? भाई मुद्दा बताओ। मुद्दा हमारा एमसीडी का है क्योंकि एमसीडी में लगातार जो भ्रष्टाचार चल रहे हैं, लगातार इतनी रुकावटें हैं, एमसीडी लोगों को परेशान कर रही है, ऐसे प्राइवेट कर रही है एमसीडी। पूरा देश आप जानते हैं कि देश के अंदर कैसे लगातार हालात चल रहे हैं, इसलिए एमसीडी को ख़त्म करके बीजेपी से आम आदमी पार्टी जीतना चाहती है। और आम आदमी पार्टी जनता के लिए जिस तरह जो वादे किए थे अरविंद जी ने, चाहे वो फरिश्ते योजना हो, चाहे बसें फ्री हो, चाहे वाईफाई हो, कैमरे हो, चाहे कोई भी महिला का सेफ्टी का पर्पज़ हो, बुजुर्गों के लिए हो, यात्राएं हो, इसलिए सारे काम किए अरविंद जी ने। लेकिन वो एमसीडी में आकर वो भी सारे काम करना चाहते हैं जो काम एमसीडी नहीं कर पा रही है। आपके हिसाब से क्या लग रहा है, कौन से मुद्दे हैं जो आम आदमी पार्टी जिसे लेके आगे बढ़ रहा है? देखिए यहाँ पे तो सबसे बड़ी बात ये है कि जो यहाँ पे घोटाले हुए हैं 26,000 करोड़ के, जो ये झूठे आरोप लगा रहे हैं, जो यहाँ पे कर्मचारी हैं एमसीडी के, उन्हें सैलरी नहीं दे पा रहे हैं। तो दिल्ली सरकार पे जितने इन्होंने मिथ्या आरोप लगाए हैं वो सब जानते हैं। ये हमारे कर्मचारी भी जानते हैं कि इन्होंने पूरा पैसा दिया हुआ है और उनको सैलरी नहीं मिल रही है। दिल्ली की गंदगी और अपराधी कौन? बीजेपी। यहाँ के जितने भी हमारे एमएलसी हैं, एमएलए हैं, ये एमएलए तो हमारे इसके अंदर में नहीं आता, एमएलसी के अंदर में आता है। तो उन्हें इन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए था, इन चीज़ों पे लेकर के। एमसीडी के जितने भी हमारे इन्होंने चुन करके दिए हुए हैं, एक भी कोई नज़र नहीं आता है। जब कचरा यहाँ पे सामने आप देख सकते हैं कि कितने सामने पड़े हुए हैं कचरे। आप ये बताओ, इस बार का मुद्दा क्या है आपका? मुद्दा है सफाई व्यवस्था होनी चाहिए दिल्ली के अंदर। एमसीडी सफाई के ही काम करती है और उसमें जो है ये भ्रमित कर रहे हैं लोगों को, लेकिन जनता जानती है। दिल्ली की गंदगी और अपराधी कौन? बीजेपी है दिल्ली की गंदगी और अपराधी। आम आदमी पार्टी की निगम में सरकार बनेगी तो दिल्ली साफ़ सुथरी रहेगी और दुनिया के अंदर दिल्ली का नाम होगा, साफ़ सुथरी दिल्ली होगी। 5 में से कितनी सीटें दे रहे हैं बीजेपी को, ये आम आदमी पार्टी को? आम आदमी पार्टी की 5 सीटें आ रही। कितने मतों से यहाँ से जीतेंगे वो? ज़्यादा से ज़्यादा मतों से जीतेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा मतों से जीतेंगे। आम आदमी पार्टी से कब जुड़े आप? मैं 23 जनवरी 2013 से आम आदमी पार्टी में हूँ और एक विश्वास है जो हमारे केजरीवाल जी कर रहे हैं कि ईमानदार सरकार, भ्रष्टाचार पर वार, उसी को लेकर मैं इस पार्टी से जुड़ा हूँ और आज तक भी मैं भ्रष्टाचार के विरुद्ध जो भी है उसमें रहता हूँ। बीजेपी और आम आदमी पार्टी में कुछ अंतर होता होगा? बहुत अंतर है भाई साहब, आप देखेंगे कि आप बहुत अंतर आप देख पाएंगे। हमारी जो पार्टी आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार के विरुद्ध खड़ी है और आप देखोगे कि बीजेपी, आम आदमी पार्टी, बीजेपी की बात करेंगे हम, और जो 15 सालों से जो निगम में है और निगम में भ्रष्टाचार का आज जो बुरा हाल है विश्व इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं देखा। आज आप लोग किस मकसद से यहाँ जमा हुए हैं? आज हमारे सिसोदिया जी की पदयात्रा है। सिसोदिया जो हमारे मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री है और शिक्षा क्रांति के जनक है। मैं कहूँगा कि शिक्षा में जो सुधार उन्होंने किया है पूरे इतिहास में हिंदुस्तान में ऐसा कभी नहीं हुआ। सर आप अपना नाम? विनय तिवारी। और किस मकसद से यहाँ आए हैं? सर हमारा तो अभी जो आज का मकसद है, एमसीडी में हमारा प्रत्याशी विजयी बन कर के आए, लेकिन भविष्य में जो हमारी आम आदमी पार्टी है पूरे देश में अपना फैलाव करे और देश के विकास के लिए काम करे, यही हम लोग चाहते हैं। देश में फैले हुए भ्रष्टाचार को जड़ से ख़त्म करें, यह हम लोगों की अपेक्षा है, उम्मीद है, भरोसा है हमारे। तो बीजेपी को क्यों नहीं, सिर्फ आम आदमी पार्टी को क्यों? बीजेपी एक तरह से छलावा कर रही है। बीजेपी ने जितने वादे किए थे उसमें से कोई वादा पूरा नहीं किया, एक के बाद एक वादे करते जा रही है और जब भी इनको मौका मिलता है एक दूसरा वादा खड़ा कर देंगे, पुराने वादे को भूल जाएंगे। बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में कांग्रेस का कहाँ देखते हैं आप? कांग्रेस का नेतृत्व विहीन कांग्रेस हो चुकी है। कांग्रेस बहुत पुरानी पार्टी थी, लेकिन कांग्रेस में जो शीर्ष नेतृत्व था इतना भ्रष्टाचार से लिप्त हुआ और आज वही कारण है कि कांग्रेस नेतृत्व विहीन है। इसलिए आम आदमी पार्टी की तरफ पूरा देश देख रहा हुआ है।